दिल्ली में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। एक बार फिर लोगों को ट्रैफिक जाम का करना पड़ सकता है सामना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना। पुराना लोहे का पुल वाहनों के लिए किया गया बंद। पुल के पास लगाई गई बैरिकेडिंग। यमुना का जलस्तर 206.90 मीटर तक पहुंचने की संभावना। अलर्ट मोड पर सरकार। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी पहुंचा। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई। नोएडा में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट। आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। शिक्षकों के लिए कोई छुट्टी नहीं। नोएडा में बारिश से कई जगहों पर बुरा हाल। फार्म हाउस में भरा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। पानी निकालने का काम जारी है। यूपी के गाजियाबाद में भी आज बंद रहेंगे स्कूल। वहीं पंजाब में भी बाढ़ से बुरा हाल। सरकार ने आगे बढ़ाई छुट्टियां। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ से पत्थरों की बारिश देख सहमे लोग। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान। न्यू बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड के चलते गिरा मकान। हादसे का वीडियो कैमरे में कैद। उत्तराखंड में भी बिगड़े मौसम के हालात। मौसम को देखते हुए 13 जिलों में बंद किए गए कॉलेज स्कूल। लोगों से घरों में रहने की अपील। हिमाचल में भी बाढ़ बारिश का देखने को मिला रौद्र रूप। प्रदेश भर में स्कूल बंद। कई ट्रेन कैंसिल। हिमाचल में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। जम्मू में खतरे के निशान के करीब पहुंची तवी नदी। अलर्ट मोड पर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। नदी किनारे रह रहे लोगों को दूर जाने की सलाह। मनाली में मनालसू नाले का बढ़ा जलस्तर। नाले के बीच फंसी गाड़ी। लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। हिमाचल के स्पीति में भी बदला मौसम का मिजाज। कुंजम जोत में बर्फबारी शुरू। तेजी से घटा तापमान। इलाके में ठंड बढ़ गई। हिमाचल के चंबा में रावी नदी का फिर बढ़ा जलस्तर। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से रास्ते टूटे। कई मार्ग बंद। लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड। आपको बता दें जंगम बाग में पहाड़ी से अचानक गिरा मलबा। 3 लोगों की मौत। कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। पंजाब के लुधियाना में हादसा। सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिरी दीवार। मौके पर करीब 5 से 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल। ट्रैक्टर पर बैठकर सीएम धामी ने प्रभावित गांवों का किया दौरा। हालातों का जायजा लिया। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से हाहाकार। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने मोटर बोट से पहुंचे अधिकारी। पीड़ितों से मुलाकात कर बांटी राहत सामग्री। यूपी के सीतापुर में घाघरा और गोमती नदी का तेजी से बढ़ा जलस्तर। बैराजों से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यूपी के मथुरा में खतरा। कई गांवों में भरा पानी। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बढ़ा बारिश का खतरा। आपको बता दें हाईवे गड्ढों में तब्दील। बरसात का पानी भरने से लोग परेशान। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल। जगह जगह बनी जलभराव की स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बुलंदशहर में बारिश का कहर। हालात को देखते हुए 12वीं तक की क्लास के स्कूल बंद। बीएसए ने जारी किया आदेश। यूपी के बलिया में बाढ़ से बुरा हाल। शव को शमशान घाट ले जाने में दिक्कत। न नाव मिली न मिली प्रशासन की मदद। आज दिल्ली के कैबिनेट की बैठक का आयोजन। आपको बता दें मीटिंग के लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। बैठक में कई बड़े मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बुलाई बैठक। दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। आगामी रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी की मां के अपमान पर एनडीए नेताओं का कांग्रेस आरजेडी पर हल्ला बोल। 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया। चिराग पासवान बोले कांग्रेस आरजेडी की मानसिकता घृणित है। आज कानपुर के दौरे पर जाएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। आपको बता दें कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। खास मौके पर टीसीएस और एक स्टार्टअप कंपनी के बीच एमओयू साइन होगा। यूपी कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी। लखनऊ और कानपुर में चलेगी ई बसें। कई अहम फैसलों को कैबिनेट से मंजूरी।
महाराष्ट्र में मनोज जरांगे की बड़ी जीत। मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार। कुणबी प्रमाण पत्र के लिए बनेगी कमेटी। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म किया अपना अनशन। मामले पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ। कहा, इस फैसले से मराठा लोगों का बहुत फायदा होगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस। चुनाव आयोग ने 8 सितंबर तक मांगा जवाब। 2 वोटर आईडी का मामला। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक कहे जाने वाले संजय पाठक पर फिर गहराया विवाद। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने लगाया आरोप। कहा, रिकवरी केस में विधायक ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की तो मैंने खुद को केस से अलग किया। यूपी के संभल में बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर पुलिस का शिकंजा। डुगडुगी बजाकर मुनादी। कई मामलों में कपिल सिंघल के खिलाफ दर्ज है मामला। एमपी के इंदौर में दर्दनाक हादसा। अस्पताल के अंदर चूहे के कुतरने से एक नवजात की मौत। मामले में 2 नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड। इंदौर की घटना पर कांग्रेस नेता उमंग सिंगार का भी बीजेपी पर हमला। कहा, 5 साल से पेस्ट कंट्रोल तक नहीं करा पाई सरकार। एमपी के खरगोन में स्कूल में तिलक और हाथों में कलावा पहने विद्यार्थियों को रोका गया। हिंदू समाज ने किया विरोध। शिक्षक से कान पकड़कर मंगवाई गई माफी। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर बोले बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, यात्रा सनातन धर्मावलंबियों को जगाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जहां बहुसंख्यक हिंदू हों वह हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए यह पदयात्रा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण के बाद अब दूसरा मामला सामने आया। 3 महिला सहित 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। राजस्थान के जोधपुर में मचा बवाल। बिलाड़ा में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश। घटना में कई महिलाएं बाल बाल बची। वीडियो आया सामने। यूपी के बदायूं में घाटों पर विसर्जन यात्रा की धूम। अलग अलग मोहल्लों से लाल पुल पर पहुंची तमाम झांकियां। जयकारों से गूंजा पूरा रास्ता। माहौल हुआ भक्तिमय। यूपी के बलिया में 6 नई बसों को हरी झंडी। परिवहन मंत्री ने बसों को किया रवाना। आने वाले दिनों में यात्रियों का सफर आसान होगा। एमपी की रीवा में रात में खाद के लिए लाइन। काफी संख्या में पहुंचे किसान। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सब्जी लूटने का आरोप। कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए फेंकी थी सब्जियां। सब्जी विक्रेता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सीतापुर में बिजली विभाग पर भड़के बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी। बिल जमा होने के बावजूद बैटरी रिक्शा चालकों के चार्जर उठा ले जाने और रिश्वत लेने से नाराज थे विधायक। पावर हाउस पहुंच एसडीओ समेत घूस लेने वाले अधिकारियों को जमकर लताड़ा। यूपी के महोबा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला आबकारी अधिकारी को किया गया निलंबित। यूपी के लखीमपुर में रेल मंत्री के खिलाफ लोगों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रेलखंड में ब्रांडगेज की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। रेल नहीं तो वोट नहीं का नारा। यूपी के महोबा में शराब पार्टी के दौरान सनसनीखेज वारदात। एक युवक की उसके साथियों ने ही कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। एमपी के देवास में नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के कौशाम्बी में चैन स्नैचिंग करने वाले महिलाओं के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। 7 महिलाएं 2 पुरुष गिरफ्तार। पूछताछ जारी। मथुरा वृंदावन में दबंगों की गुंडाई का वीडियो आया सामने। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने गेस्ट हाउस पर पथराव किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मऊ में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव। सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। यूपी के बागपत में युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूद कर दे दी जान। नंबाल बड़ी गांव की रहने वाली बताई जा रही युवती। दोनों शव को कब्जे में लेकर पुलिस तलाश कर रही आरोपी। यूपी के रायबरेली में 20 सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई। मारपीट करने वाले लोगों को पुलिस कर रही है पहचान। वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी। चेन्नई एयरपोर्ट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी बड़ी सफलता। करीब 5.5 किलो कोकीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 60,000 रुपए के आसपास।
गुजरात से सूरत में रेलवे एसओजी पुलिस को बड़ी कार्रवाई। पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन से 36 किलो जब्त किया गांजा। मामले में पकड़ा गया आरोपी। एमपी के उज्जैन में एसबीआई ब्रांच से 2 करोड़ के गहने और करीब 8 लाख कैश चोरी। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सीसीटीवी में कैद, जांच जारी। गुजरात में सूरत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी वीजा रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बनाए हुए किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सामने आया दहेज हत्या का मामला। सास ससुर सहित पति गिरफ्तार, तीनों आरोपियों में से पूछताछ जारी है। यूपी के बहराइच में अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भारत नेपाल बॉर्डर से एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तस्कर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क किनारे मिला एक युवक का शव। परिजनों ने गांव के ही एक शख्स पर लगाया हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस की मौजूदगी में होता रहा विवाद, वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बुलंदशहर में बसों से बैटरी चोरी करने वाले 5 बैटरी चोर को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से बैटरी, चाकू और एक कार बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने वालों के कटे चालान। कुल 127 लोगों से वसूला गया फाइन। बिना हेलमेट के पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंपों को भी सख्त निर्देश। उधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्कूल जा रही छात्राओं से छेड़छाड़, शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। 2 आरोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, आपसी विवाद में महिलाओं के साथ की मारपीट। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के अलीगढ़ में शराब ठेके के बाहर दबंग ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सख्त कार्रवाई की मांग। हरियाणा के रेवाड़ी में नशे में धुत कार सवारों ने होमगार्ड पर किया हमला। गरीब, आपको बता दें, होमगार्ड घायल हुआ है। रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है। यूपी के अमरोहा में आवारा सांड का हमला, सींगों से उठाकर युवक को पटका, सीसीटीवी में कैद। यूपी के सीतापुर में बाघ ने गाय पर किया हमला, ग्रामीणों के में दहशत का माहौल, वन विभाग को दी गई सूचना। पिथौरागढ़ में टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। 11 में से 9 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खेत में नजर आया अजगर, गांव में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने, आपको बता दें, वन विभाग को जानकारी दी है। यूपी के बदायूं में हादसा, दंपत्ति पर गिरी दीवार, मौके पर महिला की मौत। 3 बेटों से अलग कच्ची दीवार पर पॉलीथीन डालकर रह रहे थे दंपत्ति। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फिर भारत पर साधा निशाना। ट्रंप ने भारत की नीतियों को बताया एक तरफा, बोले भारत यूएस प्रोडक्ट पर लगाता है सबसे ज्यादा टैरिफ। चीन में आज विजय दिवस परेड का आयोजन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन परेड में होंगे शामिल। वियतनाम ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य परेड के साथ मनाया अपना राष्ट्रीय दिवस। आजादी के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य परेड। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पुतिन ने जिनपिंग को बताया अपना प्रिय मित्र, चीन के साथ बेहतर संबंध होने की बात कही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज से की मुलाकात। पुतिन से बोले शहबाज, कहा हम भारत के साथ आपके संबंधों का सम्मान करते हैं, लेकिन आपके साथ संबंध बनाना भी चाहेंगे। अफगानिस्तान में आए भूकंप से भारी तबाही, अब तक 1400 से ज्यादा की मौत, 3000 से ज्यादा घायल। क्वेटा शहर में एक रैली में विस्फोट, धमाके में 14 लोगों की मौत। एक राष्ट्रवादी नेता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी रैली। पाकिस्तान के बन्नू में आतंकियों के हमले को किया गया नाकाम, पुलिस के मुताबिक मारे गए 5 हमलावर। गाजा में एक इमारत पर इजराइल का हमला, मलबे से निकाले गए फिलिस्तीनी बच्चों के शव, 15 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। इंडोनेशिया में लापता हुए हेलीकॉप्टर की तलाश में जुटे अधिकारी, उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ही टूट गया संपर्क। अमेरिका के फोर्ट मोंटगोमरी में हादसा, कार दुर्घटना में आर्मी फुटबॉल खिलाड़ी उसके एक पिता ने एक शख्स को आग की लपटों से बचाया। फ्रांस के मार्सेले में पुलिस ने एक हमलावर को किया ढेर, बीते दिनों संदिग्ध शख्स ने 5 लोगों पर चाकू से किया था हमला।